तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो सीखते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक सीरीज लेकर के आपके लिए कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर की हर एक छोटी से बड़ी थ्योरी को सीख रहे हैं और सीखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है आपके लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सस्ते के चक्कर में माल को अपना क्या करते हैं, अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं, अपने कमाए हुए धन को, खून पसीने से कमाए हुए धन को वो सस्ते के चक्कर में उस पैसे को क्या कर देते हैं, उसको किसी और के हाथों में दे आते हैं कि लो भैया, मैं तुमको दान कर रहा हूं, मैं मेहनत करके पैसा कमाया हूं और मैं आपको दान कर रहा हूं, ले लो, आप अपने से रख लो, क्योंकि आप एसी में बैठ करके आप स्किल्ड के साथ ट्रेडिंग करते हो, इसलिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं। चलिए कैसे, इसके लिए हम सीखेंगे इसमें, इस आज के वीडियो में। लेकिन उससे भी पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहां पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि कैसे हम सस्ते के चक्कर में हमको लॉस की का सामना करना पड़ता है और लॉस देखने को मिलता है। फिलहाल मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि आप मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए जाते हो, सब्जी लेने के लिए जाते हैं आप, तो वहां पे क्या होता है कि दो कैटेगरी का टोमेटो रखा हुआ है। एक 10 रुपए किलो है और एक जो है 60 रुपए किलो है। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो 10 रुपए किलो है वो, ये सही नहीं है कि आप घर ले जा पाएंगे कि आप प्लास्टिक में ही चटनी बन जाएगा। लेकिन जो 60 रुपए वाला किलो वाला है, वो आप घर ले जा सकते हैं, 2-3 दिन रख भी सकते हैं। अब आप बताइए आपको कौन सा खरीदना चाहिए? सिंपल सी बात है कि आप वही सोचेंगे कि जो हमारे लिए सेफ हो, जो हमारे लिए श्योरिटी ये हो कि इसको ले जाने के बाद में हम इसको अच्छे से रख सकते हैं, 2-3 दिन हम इसको यूज कर सकते हैं, हम उस श्योरिटी वाले को प्रेफरेंस देंगे। ना कि हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि हमारा कोई भी ये श्योरिटी नहीं है कि हम इसको घर भी ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। तो वैसा हमको नहीं चाहिए, यानी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सस्ता के चक्कर में हमको लॉस न लेना पड़े, इसलिए हम काम करते हैं फिजिकल मार्केट में। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है वर्चुअल मार्केट में। और ये कॉन्सेप्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो आप यकीन मानिए वो छोटे से छोटे पैसे को भी आप ग्रीन में कर सकते हैं, जिसको आपको करने की जरूरत है और जिसको आप हमेशा रेड में देखते हैं, इसलिए कि वो सस्ता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अभी मैं आपको बताऊंगा आपको इस वीडियो में। यहां पे सुनिए, समझिए, यहां पे मैंने आपको प्रीमियम कैलकुलेशन बता दिया कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना हमारे लिए प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है किस स्ट्राइक प्राइस पे। इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना, 24,600 पे हमारा कॉल साइड में कितना टाइम वैल्यू है, और कितना जो है कितना हमारा टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, और कितना एक्सटेंसिक वैल्यू है, ये तो आपको पता है। आपने आपने क्या किया है, ये पूरी तरह से फार्मूला को रट लिया है पिछले 2 एपिसोड, तीन एपिसोड में। अब यहां पे हमको पता करना हो तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। या फिर मैं अगर नहीं भी, अगर इतना मैं आसान चाहता हूं कि मैं नहीं निकाल पाऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आकर के टाइम वैल्यू और आईवी और टीवी को देख सकता हूं यहां से। ठीक है, तो मैं आपसे कल क्या बोला था वीडियो में, कि मैं ये बोला था कि राइटर जो होता है उसकी लॉसेस जो होती है अनलिमिटेड होती है। लॉस वो अनलिमिटेड कर सकता है, प्रॉफिट एक लिमिट में होती है। लेकिन एक बायर जो होता है वो लॉस लिमिट में करता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड करता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। मार्केट में बोला जाता है, स्टॉक मार्केट में, कि जैसा बोलते हैं वैसा, जैसा दिखता है ऐसा वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। समझ में आया? अब यहां पे हम समझते हैं कि जैसे हम 94 रुपीज का एक प्रीमियम हम बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, 94 रुपीज का हम क्या बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं।
तो 94 रुपीज का कॉल बाय करते हैं, तो इसमें हमारा जो है 42 रुपए हमारे फेवर में है और 52 रुपीज टाइम वैल्यू है जो कि राइटर के फेवर में है। तो हमको ये श्योरिटी यहां पे जरूर मिल रही है कि आप इसको खरीदोगे तो आप जो है नुकसान में रहोगे, तो 52 रुपए के नुकसान में रहोगे, लेकिन प्रॉफिट आपको 42 रुपए का आपके फेवर की बात है, आपके फेवर की बात है। एक्सपायरी को जब टाइम वैल्यू हमारा डीके होते 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 डीके होता चला जाएगा, 42 रुपए फिर भी हम हमारे फेवर की बात होगी, लेकिन टाइम वैल्यू हमारा क्या होता चला जाएगा, डीके होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितना कम होगा टाइम वैल्यू, जितना ज्यादा टाइम वैल्यू रहेगी उतना तो पैसा हमको पे करना होगा। मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक शेयर खरीदते हैं, एक शेयर का प्राइस है 24,750 के, एक शेयर का प्राइस है 94 रुपए, प्रीमियम बाय करते हैं 94 रुपए 30 पैसे में। 94 रुपए 30 पैसे में हम परचेज करते हैं। प्रीमियम जब भी परचेज करेंगे तो लॉट साइज में करेंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाय 75। तो मल्टीप्लाइड बाय 75 जो है, इसमें से आउट ऑफ द मनी हमारा है, सॉरी, इसमें हमारा टाइम वैल्यू है जो कि 52 रुपए है। ये बताता है कि अगर हमारा काम है डीके होना, हम एक्सपायरी तक जीरो हो जाएंगे, हमारा और कोई काम नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीदिए, नहीं खरीदना है तो जाइए किसी और स्ट्राइक प्राइस पे। वही बात है कि बिस्किट लेने के लिए आप मार्केट में गए, वो बोलेगा कि नहीं हम इस पे 5 रुपए का बिस्किट है तो 5 रुपए प्रॉफिट लेंगे, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेकिन ये भी शर्त है कि बिस्किट का आजकल में एक्सपायरी है, घर ले जाते आपका बिस्किट फूट जाएगा, तो भी हमारे इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे, या फिर थोड़ी सी कॉस्ट और पे करके एक अच्छा बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे, जो कि आपको श्योरिटी ये बढ़ाए कि हम घर भी ले जा सकते हैं, इसकी एक्सपायरी भी अच्छी है, वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे 52 रुपीज बोल रहा है, ये हमारा ये है क्योंकि हम एट द मनी के आसपास में खड़े हैं, और यहां पे 42 रुपए आपके फेवर का है जो कि प्रीमियम है इसका। अगर पैसा मार्केट आपके साइड में गया तो फिर आप जो है प्रॉफिट कर पाएंगे, नहीं अगर गया तो हम तेजी से डीके हो जाएंगे, और तेजी से डीके होंगे तो आप लॉस में हो जाएंगे, ये भी याद रखिए। लेकिन हम फिर भी इसको क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 94 रुपए का ही मिल रहा है एक शेयर, एक शेयर 94 रुपए का ही मिल रहा है। 24,700 पे जो है वो इसका प्रीमियम का भाव 135 रुपए है। जो जो चावल आपको 94 रुपए किलो मिल रहा है, फिर 135 रुपए किलो मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि कौन अच्छा होगा, कौन अच्छा होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे हमारा प्रीमियम जो है हमारे फेवर में 92 रुपीज है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस इसमें 43 रुपए का हो सकता है। टाइम वैल्यू 43 का ही है, तो 43 का अगर हमारे पास टाइम वैल्यू है तो ये हमारे लिए बेहतर है, इसको हम खरीदें। अगर हमारे फेवर में मार्केट गया तब तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे, अगर हमारे फेवर में नहीं गया तो क्या होगा कि मार्केट में हमारा 43 रुपए एक्सपायरी तक लॉस चला जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, होल्ड करके नहीं रखते हैं। होल्ड करके हम क्यों नहीं रखते हैं, उसके बारे में एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम डीप में बताएंगे, वो मेन कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 43 रुपए। अब बताइए कि लोग क्या करेंगे, किसको खरीदना प्रीफर करेंगे। अब अपने जेब को टच करेंगे, जेब को देखेंगे, बार बार झांकेंगे उसमें कि हमारे जेब में पैसा कितना है, यानी कि हमारे जो है अकाउंट में पैसा कितना है। तो जितना पैसा होगा उसके बिहेव पे वो रिस्क लेना पसंद करेंगे, और रिस्क लेना पसंद करेंगे तो क्या होगा, उसके एवज में उनको प्रॉफिट या नुकसान दोनों देखने को मिलेगा। समझ में आया। अब जैसे जैसे हम छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस से बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलते हैं, हमारा प्रीमियम जो है वो धीरे 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 करके छोटा होता चला जा रहा है। यहां पे जो आपको 24,700 पे एक शेयर परचेज करने के लिए 135 रुपीज पे करने होते हैं, यानी कि आपको 135 रुपीज पे करना होता है। किसके लिए, एक शेयर के लिए। लॉट साइज है इसका 75, यानी आपको ट्रेड करने के लिए टोटल 10,125 रुपए चाहिए। एक ट्रेड आप करना चाहते हैं
एक ट्रेड निफ्टी में करना चाहते हैं तो आपके पास कितना होना चाहिए? 10,125 रुपए के करीब होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जो है चालाक आदमी बोले कि अरे इतना महंगा हम लेके क्या करेंगे, हम तो चेक हम दिखाते हैं कि कैसे ट्रेड किया जाता है, और वो एक दूर दराज का आउट ऑफ द मनी जाकर के ट्रेड करता है। कितना का? वो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करता है दूर कहीं स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के, जिसका प्राइस है 2 रुपए। 25,150 का आउट ऑफ द मनी खरीदता है। एक शेयर का दाम है 2 रुपए, तो 75 शेयर का दाम कितना हो गया? 150। 150 रुपए में वो ट्रेड कर ले रहा है। आप कर रहे हैं 10,125 में, वो 150 में ही ट्रेड कर ले रहा है। लेकिन 150 में ट्रेड कर रहा है तो उसकी श्योरिटी ये नहीं है कि 150 में वो प्रॉफिट भी कर पाएगा। कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 2 ही रुपए का प्रीमियम है। वो कब टाइम वैल्यू है, कब जीरो हो जाएगा पता तक नहीं चलेगा। थोड़ा सा मार्केट गया, थोड़ा सा मार्केट में जो है झिक चैक किया मार्केट, प्रीमियम जीरो। लेकिन आप यहां पे 10,125 रुपए लगा रहे हैं, तो फिर आपकी ये श्योरिटी है कि 10,025 लगाने के बाद में हम इसको प्रॉफिट में, अगर थ्योरी हमारी सही है तो हम इसको प्रॉफिट में कर सकते हैं। एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, लेकिन अगर तीसरे चौथे दिन हम प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिए तो प्रॉफिट में हो जाएंगे। लेकिन ये 150 रुपए जो आप लगा रहे हैं, 150 रुपीज, इसमें आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप प्रॉफिट भी कर पाएंगे। अगर 30 दिन लगातार करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4500 रुपए आपका लॉस हो गया। 4500 रुपए एक महीना ट्रेडिंग करने के बाद आप लॉस कर दिए। 4500 रुपए उनसे पूछिए, हो सकता है कि आप यूपीआई पेमेंट करते हो, आपको पता नहीं है 4500 रुपए क्या होता है। आप कैश देकर के देखिए 4500 रुपए की क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है। 10 रुपए पेमेंट करने में यूपीआई से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 45 रुपए का पेमेंट जब करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना? तो वहां पे हम बात करते हैं इसकी कि हमारी जो पेमेंट, जो हमारी ट्रांजेक्शन है, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको ट्रेड करना चाहिए, हमारे लिए सुटेबल स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, इसको हमको समझना जरूरी है। और प्रॉपर तरीके से जब हम जाकर के समझेंगे तब जाकर के हम बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि आउट ऑफ द मनी में 5 रुपए का ट्रेड करते हैं, 500 रुपए का ट्रेड करते हैं। बताइए 500 रुपए में वो कौन सा ट्रेड कर लेंगे, कितना प्रॉफिट कर लेंगे? और बोलते हैं शाम को कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला, इस वजह से हम जो है लॉस में हैं। 1 साल से लॉस कर रहे हैं हम। आप काम ही ऐसा कर रहे हैं लॉस वाली। लेकिन आपके लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस सही होगी, इसके लिए मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक्सेल पे मैं बताऊंगा, और मार्जिन ऑफ प्रीमियम में आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेहतर है। ये मैं आपके लिए एक्सेल शेयर भी करूंगा। लेकिन फिलहाल कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये प्रीमियम की सीरीज, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ। हम आपसे बात करेंगे कुछ और ढेर सारे टॉपिक के बारे में। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको प्रीमियम का ये क्लासेज आपको सुटेबल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। आप भी वो गलती नहीं करेंगे जिसमें टाइम वैल्यू ज्यादा हो और उसमें आप उसको खरीद करके बेवजह आप पैसे दूसरे के हाथों में सौंपे। आप बेवजह गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो एक फेवरेबल ट्रेड करेंगे। वो कहां कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी उसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।